इसमें क्या सकता, अगर कांग्रेस में सही सीटों का वितरण होता, सभी को समान, अगर जितने जो कार्यकर्ता, वर्मा जी आप बीजेपी में हो, मैं मानता हूँ ना, जितने कार्यकर्ता हैं अगर उनका सम्मान हो तो आपके भाजपा में भी है अंदरूनी। कहाँ लड़ाई है, किसने कह दिया? भाजपा ने तो हमारी जो लड़ाई थी, मैं पर्टिकुलर अगर हमारी लड़ाई की बात करें तो हमने चौटाले ने कई काली भेड़ों का नाम लिया था मंच के माध्यम से। वो उनका वक्तव्य है, गुटबाजी चरम सीमा पे है। बेटा किसी का फोन नहीं उठाता और बाबू जो है वो पूरी कांग्रेस को ले बैठेगा, ये गुटबाजी। उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए आप ये बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर काबिज होती कांग्रेस। साहब वो वाली वीडियो भी देखी थी, हुड्डा साहब बगले झाँक रहे थे बैठने के लिए, किरण चौधरी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। मैं यही तो कह रहा हूँ, किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता। बंसीलाल का जो वोट बैंक है वो किरण चौधरी जी के साथ था। क्यों हुड्डा ने बार बार प्रेशर डाल के किरण चौधरी को गिराने का काम करा? आज ये इस बात का परिचायक है कि मैंने जो बात उस वक्त बोली थी उस पर मोहर लगाने का काम किरण चौधरी जी ने किया। सर मैं हूँ कहीं आप देख रहे हैं आपकी खबर, और आज बात करेंगे एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जो है पूरी तरीके से खलबली मची हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को झेलने को मिला है। उससे पहले जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया था और अब एक बार फिर से एक बहुत बड़ी नेत्री है कांग्रेस की, जो कई साल कांग्रेस के अंदर रही, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर दिया है। नाम है किरण चौधरी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को भी साधुवाद। सर जिस प्रकार से आपने जब कांग्रेस छोड़ी थी उसके अंदर आपने बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगाया था कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है जी। उसका कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो शिकार होते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। आज इतने बड़ी कद की जो नेता है किरण चौधरी, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। आप किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस को? एक्चुअल में मैंने मेरे टाइम पे भी कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पे है। अगर कोई आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाए तो शैलजा जी नाराज़ थी, शैलजा जी के पास जाए तो फिर हुड्डा जी नाराज़ थे, तो फिर आम कार्यकर्ता जाए कहाँ? आज ये इस बात का परिचायक है कि मैंने जो बात उस वक्त बोली थी उस पर मोहर लगाने का काम किरण चौधरी जी ने किया है। सर कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें ना, वो कह रहे हैं भाई साहब भाजपा वाले माल देने में लग रहे हैं, माल से खरीद रहे हैं, पैसों से खरीद रहे हैं। ऐसा है, ये तो आरोप प्रतिरोप लगते रहते हैं, कोई पैसे की कोई बात नहीं। किरण चौधरी जी की अनदेखी हुई थी। किरण चौधरी जी बंसीलाल परिवार से हैं और जब श्रुति चौधरी की टिकट कटी, सही मायने में वो उस वक्त ये टिकट भिवानी महेंद्रगढ़ की मिलनी चाहिए थी श्रुति चौधरी को, क्योंकि वो उस कद की नेता थी। और किरण चौधरी पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी नेता है और चौधरी बंसीलाल का जो वोट बैंक है वो किरण चौधरी जी के साथ था। क्यों हुड्डा ने बार बार प्रेशर डाल के किरण चौधरी को गिराने का काम करा? और आज मैं जो गुटबाजी की बात कर रहा था, अगर मैं बात करूं प्रभारी की, दीपक बावरिया जी, और चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें उदय भान जी, हुड्डा साहब यूँ कहेंगे कि इस पे साइन करो तो दोनों कर देते हैं, तो फिर बाकी लोग क्या करें? किरण चौधरी तो मुख्यमंत्री के बराबर का चेहरा था, हुड्डा साहब के बराबर का चेहरा है किरण चौधरी, और जब उनकी अनदेखी हुई तो फिर कहीं ना कहीं जब स्वाभिमान पे चोट लगती है तो फिर पार्टियां छोड़ दी जाती है। और घर को छोड़ना आसान बात नहीं है। कितने साल से किरण चौधरी तो पैदा ही कांग्रेस में हुई थी और आज क्यों छोड़ना पड़ा? लोग आप यूँ करें कि वो करें कि पैसे की बात थी। साहब वो वाली वीडियो भी देखी थी, हुड्डा साहब बगले झाँक रहे थे बैठने के लिए, किरण चौधरी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन किरण चौधरी जी के साथ जो हुआ वो गलत करा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और हुड्डा ही कांग्रेस है, उनका बेटा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही कांग्रेस है, बाकी कोई कांग्रेस नहीं है। जैसा कि आपने पहले कहा है बाबू बेटा पार्टी, आज भी क्या उसी बयानों पर कायम है आप? बिल्कुल बिल्कुल, बाबू बेटे की पार्टी है, तभी तो इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में आया है और इसका पूरा बेनिफिट, इसमें कोई शक नहीं, विधानसभा में देख लेना। अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ ना हो जाए, ये तो अभी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी आए हैं, अभी तो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी आने वाले हैं। कुमारी शैलजा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो कह रही है कि हरियाणा के अंदर जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो सही से नहीं हुआ। अगर टिकट का बंटवारा सही हो जाता तो कांग्रेस सबकी सब सीटों पर काबिज होती। बिल्कुल वो ठीक कह रही थी। मैंने तो यहाँ तक भी शैलजा जी का बयान सुना है कि उन्होंने कहा कि किरण ठीक कह रही है
किरण चौधरी जी ठीक कह रही हैं, तो मेरे को तो यूँ लगता है कि शैलजा जी का भी मन हो रहा है कहीं ना कहीं। आप उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए आप ये बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर काबिज होती कांग्रेस। हाँ, इसमें क्या सकता, अगर कांग्रेस में सही सीटों का वितरण होता, सभी को समान, अगर जितने जो कार्यकर्ता, वर्मा जी आप बीजेपी में हो, मैं मानता हूँ ना, जितने कार्यकर्ता हैं अगर उनका सम्मान होता तो क्यों छोड़ते कांग्रेस को। ये तो वहाँ तो एक चीज़ होती है, प्रोटोकॉल ही नहीं था, क्यों संगठन नहीं बनाया गया, कि उदय भान जी को जब प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर क्यों संगठन नहीं बना। ये बहुत विचारणीय विषय थे। संगठन ना बनने का कारण था बाबू बेटे, उनके लोगों को फिट नहीं किया जा रहा था, और उनको लोग जब फिट ना हो, जब किरण और शैलजा के लोग फिट हो रहे थे तो लड़ाई हो रही थी, यही टूटन तो थी। आज अगर आपने इस लोकसभा चुनाव में देखा होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं शैलजा के गुट के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से लड़े थे। जिन पार्टियों में खुद में ही लड़ाई हो, अंदर गुटबाजी हो, उसमें रहने का फ़ायदा क्या है। वहाँ मान सम्मान नहीं था, प्रोटोकॉल नहीं था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या लड़ाई तो आपके भाजपा में भी है अंदरूनी। कहाँ लड़ाई है, किसने कह दिया। भाजपा ने तो हमारी जो लड़ाई थी, मैं पर्टिकुलर अगर हमारी लड़ाई की बात करें तो हमने चौटाले ने कई काली भेड़ों का नाम लिया था मंच के माध्यम से। वो उनका वक्तव्य है, वो रणजीत सिंह जी से आप बात करें कि कौन सी काली भेड़ें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ क्या था कि जब से हमारी एक लड़ाई थी कि पिछड़ा वर्ग का सीएम बनना चाहिए, तो फिर पिछड़ा वर्ग का सीएम बना दिया गया नायब सिंह सैनी जी को। तो एक लड़ाई तो हमारी पूरी होगी कि हम पिछड़ा वर्ग का सीएम चाहते थे, तो हम पिछड़ा वर्ग के लोग तो उनके साथ चले गए। अब अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जब किरण चौधरी जी जैसा, श्रुति चौधरी जी जैसा बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, तो हम दिखा देंगे विधानसभा में कि तो तीसरी बार। सर लोग तो यूँ कह रहे एसआर के गुट को जो है ख़त्म करना था भूपेंद्र हुड्डा ने, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। क्या आप इसको सच्चाई मानते हैं? लोग कुछ भी कह दें, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एसकेआर गुट को थोड़ी ख़त्म कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। जो मेन कांग्रेसी जो थे, जो जन्मजात कांग्रेस में थे, वो जब छोड़ के आ रहे हैं, तो हुड्डा से हम एसकेआर गुट नहीं, पता नहीं अभी देखना, जो लोग अपने आप को हुड्डा के खास कहा करते वो भी कांग्रेस में आएंगे, वो भी कांग्रेस छोड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वजह क्या मानते हैं? वजह गुटबाजी चरम सीमा पे है। बेटा किसी का फ़ोन नहीं उठाता, और बाबू जो है वो पूरी कांग्रेस को ले बैठेगा, ये गुटबाजी है इसमें। तो ये क्या जो गुटबाजी है कांग्रेस की हरियाणा की, अगर बात करें, क्या ये राहुल गांधी को नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि राहुल गांधी के मंच के सामने, राहुल गांधी के सामने दोनों दिग्गज नेताओं की हॉट टॉक हुई थी। क्या आखिर क्यों जो राहुल गांधी है ऐसी चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं? ऐसा है, राहुल गांधी जी में हो सकता है क्षमता ना हो, प्रभारी लगा दिए जाते हैं। जब प्रभारी बिक जा फिर राहुल जी क्या करेंगे? ये काम तो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी का होता है, वो सही चीज़ें सामने रखें। मैंने वो देखी थी जो आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जब स्टेज पर थे तो राव दान सिंह और किरण चौधरी सीधा बता रही थी राहुल गांधी जी को। उसी दिन राहुल गांधी जी को किरण चौधरी की बात को मानना चाहिए था, जो बात उन्होंने कहा था वो उनको इम्प्लीमेंट कर देते। तो कहीं राहुल गांधी को आपकी नज़र में मिसगाइड किया जा रहा है? बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। जब राहुल जी को नहीं पता कि 23 जी क्या था और 23 जी के सदस्य कौन थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। जब औरों को निकाल दिया गुलाम नबी जैसे, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या था? तो कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस जीरो हो जाएगी थोड़े दिनों में, देख लेना। अभी किरण चौधरी जी आई है, श्रुति जी आई है, अभी और भी बहुत से दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और बिना शर्त के जब आ रहे हैं। आप तो यूँ करें कि कोई पैसे का कुछ कर दिया होगा, अब तो बिना शर्त कह रहे हैं। और जो ये यूँ करें कि हमने 5 सीटें जीत ली कांग्रेस ने, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कई फैक्टर थे, जो 2-4 वर्ग नाराज़ थे, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। और अब जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश के सीएम जो है, मुख्यमंत्री जी है, उनके आवास पे जो भीड़ लगने लगी है कबीर कुटीर पे, और वो उनके काम उसी वक्त कर देते हैं, ये इस बात का परिचय का। अब बिजली का चाहे ले लें, चाहे अब 100 गज के मकान। जी कहीं ये नाराज़गी विधानसभा चुनाव तक तो नहीं चलेगी? क्या मना लिया जाएगा क्या सबको? नहीं चलेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो नाराज़गी एक बार होता है, गुस्सा फूट जाता है, उसके बाद गुस्सा नहीं रहता। वो गुस्सा तो लोकसभा में फूट लिया। अब तो सीधी सी बात है, जब हरियाणा प्रदेश का इतना बढ़िया
मुख्यमंत्री, जिसका नाम नायब सिंह सैनी है। एक नायाब हीरा हरियाणा प्रदेश को मिला है और वो हीरा अपनी चमक दिखा रहा है। ये बचे हुए जो कार्यकाल 4 महीने का है, इस 4 महीने में हरियाणा प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा, इस बात का परिचायक है। अब आप देखें, बिजली का बिल जीरो करने का काम कर दिया, सोलर लाइट गरीबों को जो है ना फ्री में देने का काम कर रहे हैं। 100 गज के प्लाट की जो योजना है उसमें मकान बनाने की बात है, वो सिस्टम भी करना शुरू कर दिया। जब हुड्डा के टाइम में 100 गज के प्लॉट थे, उनकी रजिस्ट्रियाँ आज तक नहीं हुई और हम तो तुरंत रजिस्ट्री कराने का काम कर रहे हैं। तो फिर सीएम जो है ना अपने हर बात को सुन रहे हैं और उनको सुन के उन पे गौर करके उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस बात का परिचायक है। तो 2024 के अंदर हरियाणा जो सत्ता है वो किसको सौंपने वाली है और क्यों? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने जा रही है और ये चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री 2024 में जब चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। और ये देख लें, सैनी जी का जो व्यक्तित्व है वो निखर के आ रहा है। वो हर व्यक्ति से सीधे संवाद कर रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 24 घंटे मेरा आवास खुला है, आप कभी भी आए मेरे से बात करें, वो उस पर उन्होंने मोहर लगाने का काम कर दिया। और तो और अब तो वहाँ एक और भी सिस्टम कर दिया। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से एक बात कही थी कि पूर्व में एक मुख्यमंत्री होता था, जब भीड़ लगती थी तो जो वर्कर आते थे उनके खाने का भी प्रबंध करते थे। आज तो आप जाके देख लें, कबीर कुटीर पर खाने का प्रबंध भी हो गया और लोगों की बैठ के बात सुनते हैं और उसी वक्त फ़ोन करके अफसरों से काम कराने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे बीजेपी के नेता वर्मा जी और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर जो है एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने में सक्षम है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।